नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अप्रत्याशित फैसला लेने के लिए जानी जाती है। कब कौन सा फैसला ले लेगी, क्या फरमान जारी हो जाएगा, एक सरप्राइज खबर रहता है। वैसा ही एक खबर विगत दिनों सामने आया जब नितिन नवीन को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके पहले नितिन नवीन को भी पता नहीं था, और जब से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, नितिन नवीन देश की राजनीति में सक्रिय हो गए। मंत्री पद से उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य अभी भी बने हुए हैं। चर्चा ये हो रही है कि अब चूंकि नितिन नवीन देश में संगठन का काम करेंगे पार्टी का, वैसी स्थिति में उनको राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, और इसकी चर्चा सियासत के गलियारे में है। हालांकि जिस तरह से 5 राज्यसभा सदस्य का सीट अभी अगले साल महज 4 महीने के बाद में खाली होने वाला है, तो वैसी स्थिति में नितिन नवीन को राज्यसभा सदस्य भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन उसके पहले वो बिहार विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देंगे। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार बीजेपी का होगा, कौन कौन लोग जो है इस रेस में हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन वैसे उम्मीदवार हैं जो टकटकी लगाए हुए हैं और अपना गुणागणित सब जो है करने में लग गए हैं। चूंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र कायस्थ बहुल्य क्षेत्र है और नितिन नवीन लगातार 5 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, और ये भी माना जा रहा है कि बांकीपुर सीट कायस्थ जाति के लिए और बीजेपी के लिए बहुत ही शुभ है। इस मामले में कि नितिन नवीन कंटिन्यू जीत रहे हैं, उसके बाद अप्रत्याशित तौर पे उनको राष्ट्रीय राजनीति में उनको जगह मिल गई, इसलिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना बहुत लोग अपने लिए सौभाग्य की बात मान रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है ऋतुराज सिन्हा का। आर.के. सिन्हा जो एसआईएस के फाउंडर हैं और कहा जाए तो वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा को विरासत में मिली है, बीजेपी पार्टी में अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं। वो भी जो है इस होड़ में लगे हुए हैं। चर्चा है कि ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। ऋतुराज सिन्हा चूंकि राष्ट्रीय कोर कमेटी में हैं, राष्ट्रीय पार्टी के संगठन में हैं और आला कमान से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। विगत पार्लियामेंट्री चुनाव वगैरह में भी जो है अमित शाह उनको एक कहा जाए तो रणनीतिकार में भी उनको रखे हुए थे और बहुत सारी जिम्मेवारियां उनको दी गई थी। ऐसी स्थिति में ऋतुराज सिन्हा का भी नाम रेस में चल रहा है। दूसरा नाम है डॉक्टर संजय मयूख का। संजय मयूख 2 बार से विधान पार्षद हैं और इनकी भी जो है संगठन पर अच्छा जो है इनकी पकड़ है, संगठन के लिए काम करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी पहचान बना चुके हैं, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी इनकी अच्छी पैठ भी है। इसलिए संजय मयूख की भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि पार्टी उनको यहाँ से टिकट दे। तीसरा नाम है माला सिन्हा का। माला सिन्हा पूर्व वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और पटना मेयर के चुनाव में हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया, मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज की उन्होंने, माला सिन्हा ने, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो वोट उनको मिला वो कायस्थ वोट का जो है उनको फ़ायदा हुआ था, मिला था, और वो साबित कर चुकी हैं कि वो वोटरों को गोलबंद कर सकती हैं। एक चर्चा हो रही है आशीष सिन्हा की। कुम्हरार के पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा के बेटा हैं आशीष सिन्हा, और पिछली बार जो है विगत जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहाँ से उनके भी नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो आशीष सिन्हा की भी चर्चा हो रही है कि ये भी जो है यहाँ बांकीपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। और एक और नाम है राजीव रंजन, जो बीजेपी मीडिया सेल के सदस्य हैं, और हालांकि रहने वाले तो मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी पकड़ अच्छी मानी जा रही है और संगठन में काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये राजीव रंजन भी जो है इस रेस में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के अभी मौजूदा समय में
5 लोगों के नाम की चर्चा हो रही है और ये सभी के सभी कायस्थ जाति से आते हैं। और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि जब नितिन नवीन यहाँ से इस्तीफा देंगे उसके बाद में इस सीट पर उपचुनाव होंगे, वैसी स्थिति में बीजेपी किसको टिकट देती है, ये तो अप्रत्याशित जो है फैसला लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है। चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जिन प्रत्याशियों के बारे में मैंने आपको बताया, इन प्रत्याशियों की क्या क्या स्थिति है और जो पार्टी में क्या क्या इनकी पकड़ है, ये भी जो है मैंने आप लोगों को बताया। अभी आने वाला समय बताएगा कि इस रेस में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जिनको टिकट मिलेगा वो कौन होंगे और किनकी किस्मत चमकेगी। चूँकि ये भी चर्चा हो रही है अंदर खाने में कि यहाँ से जो भी विधायक जीत करके आएगा, बीजेपी का अगर विधायक जीतता है तो सीधे मंत्री पद मिलेगा। इस बात की भी चर्चा हो रही है। कुछ अगर एनडीए के अंदर की बात करें तो आरएलएम के कुछ कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता हो, ये चर्चा हो रही है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा अगर नहीं मिलता है तो एनडीए अपना कुनबा संभालने के लिए हो सकता है कि बांकीपुर सीट खाली हो रहा है तो बांकीपुर से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। ये भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। और विधानसभा सदस्य से जब इस्तीफा देंगे उसके बाद ये जो रेस है, इस रेस में जो है काफ़ी सक्रियता होगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।